ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए, आज है मंगलवार का दिन और आज की रात्रि गुरुदेव ने हमेशा बताया है कि जब भी मंगलवार का दिन आ जाए उस रात्रि को शिव मंगल दीपक अपने घर में जलाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसको बेसिकली उन्होंने बताने का तरीका भी बताया था और किस लिए जलाना होता है इसका सबसे महत्व है कि आपकी अगर कोई कामना या फिर आपके जीवन में एक के बाद एक समस्याएं आती चली जा रही है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब वो समस्याओं में भी या तो पितरों के कारण हो रही हो या आपके रिश्तेदारों के कारण हो रही हो, कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई विपदा, कोई ना कोई संकट आता ही रहता है। तो इस वाले उपाय को मंगलवार की रात्रि करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए, अगर आप लोगों को पसंद है कि मैं अभी तक जो भी वीडियोस बताता था, उपाय बताता था, वो चित्र के माध्यम से बताता था। अगर आपको चाहिए कि मैं उन्हें करके भी बताऊं तो एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको आज की रात्रि करने हैं। ध्यान से सुनना, समझना। पहला वाला जो उपाय गुरुदेव ने कहा कि आज की रात्रि अर्थात मंगलवार की रात्रि को कभी भी ये वाला दीपक लगाना बिल्कुल भी मत भूलना, जिसे मंगल दीपक के नाम से जाना जाता है। खास करके इसका नाम भी गुरुदेव ने ही कहा था कि यह मंगल दीपक वो दीपक होता है जो आपके घर में मंगल लाता है। अर्थात अगर आपके घर में किसी तरीके की कोई समस्याएं चल रही है, चाहे वो गृह कलेश हो या फिर पति पत्नी सास बहू के बीच में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हों, घर में धन की आवक सी आपके रुक गई हो, एक के बाद एक समस्या अगर आपके परिवार में बनी हुई है, एक खत्म होती है दूसरी आ जाती है। कभी बीमारी को लेकर के समस्या है। कहने का मतलब ये है कि जब आपको लगे कि आपके घर में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है तो मंगलवार की रात्रि को ये चौमुखी दीपक जलाना स्टार्ट कीजिए। ये जो मंगल दीपक होता है ये 4 मुखी दीपक होता है, जिसको चाहे आप आटे से बना लो या मिट्टी का दीपक ले लो, लेकिन जो इसके अंदर बाती लगाई जाती है ना, उन बातियों का क्रम बिल्कुल बदल जाता है। यहां पर आपको रुई की बाती काम में नहीं लेनी है, इस चीज का ध्यान रखना। आपके घर में जो भी मोली कलावा लच्छा हो, कुछ इस तरीके से, ये जो होती है ना, जिसको कोई लोग मोली बोलते हैं, कोई कलावा बोलते हैं, ठीक है, इस तरीके का सूती धागा, लाल रंग का सूती धागा लेना और इसी की आपको 4 लंबी बातियां बनानी है। कितनी? 4 लंबी बाती। किस तरीके से बनाएंगे? जैसे कि आप यहां से इस एक धागे को निकालोगे ना ऐसे करके, तो ये इस तरीके से होगा लंबा सा, ठीक है। अब आप इसको जस्ट इधर से मोड़ करके जब डबल करोगे ना तो एक दूसरे के ऊपर ही कुछ इस तरीके से आपका ये मोटा हो जाएगा। फिर आपको इधर से और इधर से इस तरीके से जब आप अंटे मारोगे ना, जैसे कि आप बाती बनाते हो, बिल्कुल उसी तरीके से, तो ऐसे आपको लंबी बाती बना लेनी है। कितनी? 4। और चारों ही बातियों को आपको अलग अलग कोने पर, इस तरीके से चारों कोनों पर एक एक बाती आपको लगा देनी है। कोई जरूरी नहीं है कि आपका अगर दीपक गोल है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चारों बातियों को इस तरीके से लगाना, लेकिन इसके अंदर घी नहीं, इसके अंदर भरा जाता है सरसों का तेल। इस तरीके से सरसों का तेल आपको भर देना है और भर करके इसे प्रज्वलित कर लेना है, जलाना है। अब जो समय सबसे महत्वपूर्ण गुरुदेव ने बताया था कि जब आप इस दीपक को जलाते हो ना, तो वो समय कौन सा होना चाहिए? वो होना चाहिए प्रदोष काल के बाद का। प्रदोष काल का जो समय रहता है, सूर्योदय जब, सूर्यास्त जब होता है उसके 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय, ये तो प्रदोष काल होता है। इसे जलाया जाता है प्रदोष काल के बाद, यानी कि रात्रि के समय पर, किसी भी टाइम पर। अब इसको जलाने की 2 जगह बताई थी। अगर आपके घर के आसपास कोई भी हनुमान जी का मंदिर है तो आप हनुमान जी के मंदिर में जला दो। लेकिन अगर आप रात्रि को हनुमान जी के मंदिर नहीं जा सकते हो, उस केस में गुरुदेव ने कहा आपके घर में जहां पर भी हनुमान जी विराजित हैं, कौन सी मुद्रा में? जो ये वाली मैं आपको मुद्रा बता रहा हूं, इस तरीके की मुद्रा में, जिसमें उनका एक पैर उठा हुआ रहता है, तो इस उठे वाले पैर की तरफ में उस चारों बाती के दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है, अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करते हुए। और अगर इस तरीके का भी फोटो या फिर मूर्ति आपके घर में नहीं है जिसमें हनुमान जी का एक पैर उठा हुआ रहे, चाहे वो उड़ता हुआ रहे चाहे कैसा भी, लेकिन एक पैर उठा हुआ रहना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने घर की किचन में भी इस दीपक को हनुमान जी के 5 नाम, जो पंचमुखी हनुमान है उनका नाम लेकर के आपको यहां पर उस दीपक को प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। मंगलवार की रात्रि जो भी भक्त इस दीपक को जलाना स्टार्ट करता है, उसके घर के जितने भी संकट होते हैं महाराज स्वतः ही समाप्त होने लगते हैं। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और इसी उपाय के अंदर गुरुदेव ने एक और खास उपाय बताया कि अगर आपके परिवार में कोई बच्चा है
या फिर कोई बड़ा बूढ़ा व्यक्ति है जिसकी तबीयत हमेशा खराब रहती है, सही नहीं रहती है ना? कभी किसी ने जादू टोना अभिचार कर्म कर दिया है या फिर किसी ने नज़र लगा दी है। कोई छोटे बच्चे जो नहीं होते उनको नज़र ज़्यादा लगती है, वो खाना पीना भूल जाते हैं, तबीयत खराब रहने लग जाती है, 2 दिन सही रहता है, तीसरे दिन फिर खराब हो जाती है। एक काम, अगर किसी भी तरीके का कोई नज़र जादू टोना टोटका आपको लग रहा है या फिर उसकी तबीयत कभी भी सही नहीं रहती है, शरीर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, दुर्बल है, या फिर वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता है, छोटी छोटी सी बातों से डर जाता है, घबराने की उसको समस्या है, एक छोटा सा काम आज के दिन कैसे भी करके कर लीजिएगा, मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ। क्या कि आपको किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाना है, कुछ ऐसे हनुमान जी के मंदिर में जहां पर उनके ऊपर इस तरीके से जो ये नारंगी रंग का सिंदूर लगा हुआ रहता है ना, ये ऐसे वाले हनुमान जी के यहाँ पे, ठीक है। और यहां पर जाकर के सबसे पहले एक दीपक गोल बाती का यहां पर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है अपनी कामना कह करके, चाहे सरसों के तेल का चाहे घी का। जलाने के पश्चात ये जो हनुमान जी का ये वाला पैर होता है ना, उल्टा पैर, ठीक है, इस उल्टे पैर का थोड़ा सा सिंदूर, क्योंकि ये किसका स्थान होता है, हनुमान जी 6 भाई हैं, हनुमान गतिमान रतिमान इस तरीके से करके, तो उल्टा पैर जो है हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान जी का स्थान होता है। इसी पैर से आपको थोड़ा सा सिंदूर किसी भी कागज में या किसी भी चीज में, किसी कटोरी में, पंडित जी से बोल देना, वो खुद निकाल करके दे देंगे, मैं हमेशा लेकर के आता हूँ, जब भी खत्म हो जाता है ना मैं हमेशा करके रखता हूँ इस चीज को। तो हमेशा ध्यान रखना, यहाँ से थोड़ा सा सिंदूर घर पे लेकर के आना। अब इस सिंदूर के अंदर जो है ना वो तेल, चमेली का तेल इस तरीके से मिला हुआ रहता है। जब आप इसे घर पे लेकर के आओगे ना, तो आपको क्या करना है, उसी सिंदूर को जलाना है। और जब आप उस सिंदूर को इस तरीके से जलाओगे ना, यहाँ से ये जो नारंगी नारंगी रंग का सिंदूर होगा, तो इसके ऊपर आपको एक प्लेट लगा देनी है कुछ इस तरीके से। यहां पर क्या होगा, इस प्लेट के नीचे यहां पर कालोच इकट्ठा होने लगेगी, जिसे हम लोग काजल कहते हैं, ठीक है ना। इसी कालोच को आपको किसी भी एक डिब्बी के अंदर एकत्रित कर लेना है और इसके अंदर थोड़ा सा गाय का घी मिला लेना है। क्या करना है, गाय का घी मिला लेना है। अब ये जो काजल है, जो भी बच्चा है या बड़ा व्यक्ति है, उसके सीने पे मात्र छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं, एक छोटा सा त्रिशूल का निर्माण कर देना है जब भी वो सुबह उठे या किसी भी दिन। लेकिन उपाय किस दिन करना है, मंगलवार के दिन। और ये जो त्रिशूल है ये आप डेली उसके सीने पे लगाना स्टार्ट कीजिएगा। उस बच्चे को कभी भी किसी तरीके का कोई डर नहीं लगेगा, किसी तरीके की कोई नज़र जादू टोना अभिचार कर्म किया है वो खत्म हो जाएंगे। और अगर उसकी तबीयत सही नहीं रहती है ना, तो उसकी तबीयत भी सही रहना शुरू हो जाएगी। गुरुदेव का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, ज़रूर कीजिएगा। और सबसे विशेष उपाय जो कि आपको पीपल के पत्ते से करना है, अगर कोशिश हो सके तो आज की रात्रि इस उपाय को जरूर करना। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, कोई इच्छा है जो आपकी पूरी नहीं हो रही है, आपने काफ़ी सारे उपाय कर लिए, आपने काफ़ी सारे व्रत कर लिए, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन आपकी कामना पूरी नहीं हुई है, एक छोटा सा काम मंगलवार के दिन करके देखिएगा। पूज्य गुरुजी ने वैसे तो कहा कि 5 मंगलवार का क्रम होता है महाराज, आप 3 मंगलवार कर लीजिएगा, चौथा मंगलवार आने से पहले आपकी वो कामना जरूर पूरी होगी। करना कैसे है, आपको इस तरीके से पीपल के 11 पत्ते लेने हैं। शायद आपको अब उपाय याद आ गया होगा, कितने, 11 पत्ते लेने हैं। इन्हें सभी को आपको अपने घर पे लेकर के आ जाना है। साथ ही साथ आपको चाहिए होगा इस तरीके से जो लाल धागा मोली कलावा लच्छा जो पहले उपाय में बताया था वही वाला, इस तरीके से लेकर के अब आपको क्या करना है, अगर आपके पास में जो नारंगी सिंदूर होता है वो है तो बहुत बढ़िया बात है, वरना लाल चंदन आपको लेना है। और जितने भी पत्ते हैं 11 के 11 पत्ते, उन सभी पत्तों पर राम या श्री राम या सीताराम इस तरीके से आपको अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से लिख देना है। लिख देने के पश्चात ये जितने भी पत्ते हैं ना, इन सभी पत्तों को आपको क्या करना है, इन सभी पत्तों की आपको एक माला बनानी है, ठीक है ना। जैसे कि मैं यहाँ पर 4 पत्तों से ही बता देता हूँ, इस तरीके से चारों पत्तों लेना और जो लाल धागा लिया है उसी लाल धागे से आपको इस तरीके से माला बना देनी है। इस तरीके से इसके अंदर अंटे देते चले जाना और इस तरीके से माला बनाते चले जाना। अब ये जो पीपल के पत्तों की माला है जिस पर आपने राम लिखा हुआ है, आपको इसे ले जा करके आपके घर के आसपास जो भी हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पर जाना, एक दीपक वहाँ पर अपनी कामना कह करके प्रज्वलित कर देना और इस 11 पीपल के पत्तों की माला को हनुमान जी के गले में अपना नाम, अपना गोत्र और जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोल करके पहना करके आ जाना। गुरुदेव ने कहा 5 मंगलवार का क्रम होता है महाराज, आप 3 मंगलवार कर लेना, चौथे तक आपकी वो कामना पूरी जरूर होगी। गुरुदेव के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।